टॉपिक की लेसन्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एचसीएफ एलसीएम का लेक्चर 5। इससे पहले 4 लेक्चर हो चुका है, तो जो नहीं देखे हैं सबसे पहले जाकर वो चारों लेसन देख लें, ताकि पांचवा लेसन आप लोग को अच्छी तरह समझ में आए। आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें मैथ का फुल कोर्स कराया जा रहा है, जिसमें जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं, एनटीपीसी, एलपी, टेक्नीशियन, जेई, ग्रुप डी, सभी का तैयारी कराया जा रहा है। तो आप लोग को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तीन संख्याओं का एचसीएफ 12 है, उनका एचसीएफ, उनका अनुपात 1, 2 और 3 है, तो वह संख्या क्या होगा। एचसीएफ हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी संख्या हो उसमें एचसीएफ होता ही है। एचसीएफ आत्मा होता है सभी का। एचसीएफ एक में भी आएगा, दो में भी आएगा और 3 में भी आएगा। तो अगर 12 को एक से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। एक है, दो है अनुपात और 3 है, तो 12 सब में गुना कर देंगे। गुना अगर कर देते हैं तो यहाँ तो 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आंसर है 12, 24 और 36। बस कुछ नहीं करना है, एचसीएफ को तीनों अनुपात में गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा, संख्या आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1000 और 2000 के बीच आने वाली एक संख्या को 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या है। तो जब भी इस तरह का शेष बचता हो तो सबसे पहले माइनस करना होगा। तो दो में से अगर एक माइनस करेंगे तो एक आएगा। दो है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है, इसमें से एक माइनस करना होगा। इसमें दो शेष बच रहा है, इसमें 3, 4, 5, 6 और 7 ये सब शेष है। शेष को हमेशा माइनस करना होता है। तो अगर माइनस करेंगे तो सबका कितना आ जाएगा। सबका शेष सेम ही आ रहा है, एक ही आ रहा है। तो जो हम बताए थे, अगर सबका शेष समान आए, जैसे सब में एक ही आ रहा है तो समान आ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना होता है। तो हमको नंबर निकालना है, तो वह संख्या बताना है जो इससे भाग देने पे इतना इतना शेष बचता है। तो नंबर निकालना है, तो नंबर निकालने के लिए एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम और के से गुना कर देंगे, और जो भी समान शेष अगर बचता है तो माइनस डिफरेंस कर देंगे। डिफरेंस जितना भी आएगा हमेशा माइनस करना है। जब भी समान शेष बचे, जैसे एक बच रहा है तो हमेशा माइनस ही करना है। तो आराम से निकालेंगे। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम अगर निकालते हैं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर नहीं आता है आप लोग को तो इस तरह सॉल्व कर लेना है, ठीक ना। तो इस सबका एलसीएम आ जाएगा टोटल कितना, 840 आ रहा है। अगर किसी को तकलीफ है तो इस तरह सॉल्व कर ले, पता चल जाएगा। तो एलसीएम का जगह 840 लिख सकते हैं, और यहाँ पर गुना में के है और माइनस डिफरेंस में एक है। तो 840 तो ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि हमको 1000 और 2000 के बीच वाला नंबर चाहिए। तो के का मान एक रखेंगे तो सेम आ जाएगा। तो के का मान 2 रखेंगे। के का मान 2 रखते हैं। 840 गुना 2 और -1। 840 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 1680, और -1 कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 1679। ऑप्शन में दिख रहा है दोनों के बीच में आता है 1679। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह सोल्व करना है। जब भी किसी संख्या से भाग देंगे और समान शेष बचता है तो हमेशा एलसीएम के माइनस का डिफरेंस रहेगा। तो एलसीएम आराम से निकाल लेंगे। और कोई कंडीशन रहे कि 1000 से 2000 के बीच, तो उतना जाने के लिए के का मान कुछ रख देंगे तो आ जाएगा आंसर। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 48, 60, 72, 108 तथा 140 से भाग देने पर 38, 50, 62, 98, 130 शेष बचता है। तो सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कंडीशन नहीं दिया है 1000 से 2000 के बीच, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो सॉल्व पहले माइनस करना होगा, ये जो शेष बच रहा है। तो इधर 48 है, 60, 72, 108 और 140, इसमें से माइनस करना है। 38, 50, 62
98 और 130। अगर हम देख रहे हैं तो अगर माइनस करेंगे तो सब में से समान ही शेष बच रहा है, 10 आ रहा है सब में 10 शेष आ रहा है। तो सेम क्वेश्चन है, बस कंडीशन अप्लाई नहीं करना, वो 1000 और 2000 के बीच वाला। तो नंबर हमको निकालने बोल रहा है, तो नंबर निकालने के लिए हम बताए थे एलसीएम और गुना में के रहेगा और माइनस का डिफरेंस। डिफरेंस कितना आया है? 10 आया है, 10 रख देंगे यहाँ पे। हमेशा डिफरेंस जो भी आएगा, अगर समान डिफरेंस आ रहा है तो हमेशा माइनस ही करना है, ये रूल को पता रखना है। एलसीएम निकाल लेते हैं सबका। 48, 60, 48, 60, 72, 108 और 140। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। अगर बड़ा हो तो आराम से सॉल्व करके निकालना है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो अगर हम देखें किससे चल जाएगा, तो 4 से सभी जा रहा है तो 4 से देते हैं। 4 से देंगे तो ये आ जाएगा 12 बार में, 15 बार में, और ये आ जाएगा 4 एकम 4 और बचेगा 3, तो 18 बार में आ जाएगा। इसको अगर 4 से देते हैं तो 4 दूनी 8, 28, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 28 आ रहा है तो 4 सत्ते 28। इसको अगर भाग देते हैं तो 4, ये 12, 2 और 0 4, 35 आ जा रहा है। इसको ले लेंगे। फिर अगर देते हैं तो 3 से सभी चल जा रहा है, 3 चौके, 3 पच्चे, 3 छक, 3 नमा, और 3 से तो ये नहीं जा रहा, 35 ही लिख देंगे। अब किससे देते हैं हम, तो 2 से दे के देखते हैं। एलसीएम में थोड़ा प्रोसेस लगेगा। तो 2 बार में 5, 3, 9 और ये 35, तो इधर आ जाएगा। फिर अब देंगे, अब 3 से देते हैं, 2, 5, 1, 3 और इधर का 35, कितना आ गया? 5 से देते हैं लास्ट, 2, 1, 1, 3, इस 7 आ जाएगा। अब सबको गुना कर लेना है हम लोग को। 4, 3, 2, 3, 5 और नीचे बचा है 2, 3 और 7। इस सबको अगर हम गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 15, 120 आ रहा है। कितना जा रहा है, गुना करके देख लेना है एक बार। तो एलसीएम की जगह इतना बैठा सकते हैं, 15,120। और डिफरेंस कितना है, के का मान तो कुछ रखना नहीं है क्योंकि यहाँ कुछ अप्लाई नहीं करने बोल रहा है, कोई कंडीशन नहीं है। तो माइनस में डिफरेंस दिया हुआ 10, तो माइनस कर लेंगे, तो 15,110 आ जा रहा है। तो ऑप्शन में देखते कहाँ है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो बस, अगर छोटा नंबर है तो एलसीएम तुरंत निकल जाएगा, बड़ा नंबर है तो करके देखना होता है, फास्ट करना है थोड़ा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 18, 20, 25 से भाग देने पर शेष बच 4 शेष बचता है, लेकिन 7 से भाग देंगे तो कुछ शेष नहीं बचेगा। तो 4 शेष बचने बोल रहा है और कोई कंडीशन भी नहीं है, तो हमको वह नंबर निकालना है। इसको 2 तरीके से हम बता देंगे। सबसे पहले जो फॉर्मेट तो होता है उससे हम दिखा दे रहे हैं कैसे करना है, और ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो पहले फॉर्मेट दिखा देते हैं। तो वह छोटी छोटी संख्या निकालना है, जो इससे डिवाइड करेंगे तो 4 शेष बचेगा। तो वह नंबर निकालना है जो एलसीएम, एलसीएम इंटू में क्या रहता है, एलसीएम से अगर भाग देते हैं तो 4 शेष बचेगा, यानी 4 हमेशा ज़्यादा रहेगा। इस तरह के सवाल में 4 को जोड़ना है, और जो समान शेष बचा था, जैसे सब में 10 बचा था, सब में 1 बचा था, वो माइनस किए थे। लेकिन इसमें जैसे 16, 18, 20, 25 से भाग दे रहे, 4 शेष बच रहा है, तो इसमें एलसीएम के अब +4 करना है, माइनस नहीं करना है। ये सब छोटा छोटा चीज़ है जो कंफ्यूज कर सकता है, तो ध्यान देना है थोड़ा। इस फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम लेने बोल रहा है 16 का, 18, 20 और 25। एलसीएम तुरंत ले लेना है जितना जल्दी हो सके। तो 2 से दे देंगे, 8, 9, 10 और 25, तो 25 ही रहेगा। फिर 2 से देते हैं, 4, 9, 5, इधर 25। अब चल जाएगा 5 से, 4, 9, 1 और 5। अब किसी से नहीं जाएगा, अब गुना कर देते हैं।
तो गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 चौके 80, 8 नौ 72, 720 इधर आ जा रहा है। अब गुना में बचा है सिर्फ 5, 5 से गुना करते हैं तो 0, 5 दूनी 10, हाथ पर 1, 7 पचे 35 और 36, कितना जा रहा है टोटल? 3600 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं एलसीएम में 3600, और कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करने बोल रहा है, तो मिस्टेक हो रहा होगा, 3600 कहीं दिख नहीं रहा है, तो के का मान भी रखना होगा। अब +4 कर देना है। एक बार और एलसीएम में देख लेते हैं। 8 9 10 और 25 हो गया है, 4 हो गया है, 9 5 25, एक बार में, ये 5 बार में चल जाएगा। तो 2 दूना 4 पंचे 20, जो कि 80, 8 9 72, 720, 720 को अगर 5 से गुना करते हैं तो 0 आ गया है, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में रहा एक, और 7 पचे 35, एक 36, ठीक है 36 आ रहा। तो के का मान कुछ रखना होगा इसके करीब तक जाने के लिए, तो के का मान कितना रख सकते हैं? तो 36 3000 है ना, तो 18,000 है, तो लगभग कितना रख सकते हैं हम लोग? 36 72, 5 रख सकते हैं, देखते हैं 5 रख के। अगर 5 रख के देखते हैं तो 0 0, 6 पंचे 30 के 0, और 5 3 15 और 3 18, तो 5 रखना होगा के का मान। 3600, के का जगह कितना रखेंगे? 5 प्लस में 4। के का मान अपने हिसाब से रखना है, ऑप्शन देख करके। सब 18,000 के करीब है, तो ऑप्शन 5 ही, के का मान 5 ही रखने पर 18,000 तक हम लोग जा पा रहे हैं। तो इधर से आ गया है टोटल 18,000, अब प्लस में 4 है, तो आंसर आ गया 18,004। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन से कैसे करें? तो बोल रहा है 7 से भाग देंगे तो कुछ शेष नहीं बचेगा, इसमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 7 से पूरा डिवाइड हो जाएगा? तो चेक कर लेना है। बी नंबर जैसे आंसर है, तो इसी को चेक करके हम दिखा देते हैं। जैसे 7 दूनी 14 हो जाएगा, 4 बचेगा, 0 हो जाएगा, 7 पचे 35, 5 बचेगा तो 50 हो गया। 7 सत्ते 49 ले लेंगे तो 1 बचेगा ना, तो 14 हो जाएगा। 7 दूनी 14 यानी पूरा डिवाइड बाय 7 है, और बाकी इसमें से कोई 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन से भी तुरंत कर सकते थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा ज़्यादा 15 सेकंड 20 सेकंड लगेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं ऑप्शन से जिसको नहीं हो पा रहा है, तो इस तरह से एलसीएम के जो शेष बच रहा है ऐड कर देना है। तो 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 8 तथा 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य शेष आता है, 3 से भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा। इस सब क्वेश्चन भी दो तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन से भी और एलसीएम से भी। तो पहले फॉर्मेट वाला देख लेते हैं हम लोग कैसे करना है। इतना से भाग देने पर शून्य शेष बचता है, इसका मतलब हमको अगर नंबर निकालना है तो एलसीएम इंटू के, और शून्य शेष बचता है मतलब कुछ नहीं बच रहा है तो जीरो ऐड करेंगे। अगर एक बचता, दो बचता, तीन बचता तो वो ऐड करते हैं। तो बस एलसीएम निकालना है हमको, एलसीएम जितना जल्दी हो सके निकाल लेंगे। तो 4 6 8 और 9, इसका अगर एलसीएम निकाल ले तो इसका एलसीएम छोटा नंबर है तो तुरंत निकल जाएगा। तो 72 ऐसा नंबर है, 72 इसका एलसीएम आ रहा है। 72 ऐसा नंबर है जो सभी इसको डिवाइड दे सकता है। तो छोटा नंबर है तो तुरंत मन में ही एलसीएम निकाल लेना। बड़ा नंबर है तो इस तरह सॉल्व करके कर सकते हैं। देख लेना, अभी हम पहला पिछले क्वेश्चन में करा दिए थे। अभी इसका एलसीएम आ रहा है 72, अब प्लस में कुछ नहीं तो जीरो, तो आंसर 72 आ गया। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन से कैसे करना है? बुरा ही सबसे भाग देने पर शून्य से बचता है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सभी से डिवाइड हो जाए? तो सबसे छोटा संख्या इसमें से 36 है, 36 से ट्राई कर सकते हैं। तो 8 तो 36 का पारा में नहीं आता है, 8 का पारा में 36 नहीं आता है, तो ये नहीं हो सकता है। अब नेक्स्ट बार ये 72 का, तो 4 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 6 से अगर भाग देते तो भी हो जा रहा है, 8 में भी आ जा रहा है, 9 में भी आ जा रहा है, मतलब ये आंसर हो जाएगा। इससे इसको सब डिवाइड दे सकता है, ऑप्शन से कर सकते हैं, और नहीं तो फिर ये फॉर्मेट याद रखना होगा, बढ़िया से करना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसको 5 6 7 तथा 8 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, लेकिन जब 9 से भाग देंगे तो कुछ शेष नहीं बचेगा? तो अभी इस तरह का 2 3 सवाल हम करा दिए हैं। वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए।
फिर हम बता दे रहे हैं इसको। तो वह सबसे छोटी संख्या निकालना है, यानी हमको n निकालना है, जो 5, 6, 7, 8 से भाग देंगे 3 से बचेगा, यानी एलसीएम इंटू के। कितना शेष बच रहा है? 3, तो 3 को ऐड करना होगा। तो बस इसको सॉल्व कर देना है, एलसीएम निकालने आना चाहिए, जितना जल्दी एलसीएम आ जाएगा आंसर भी आ जाएगा। 5, 6, 7, 8, इसका एलसीएम निकाल देना है जितना जल्दी हो सके। तो इसका एलसीएम अगर हम निकालते हैं, तो अगर हम देखें तो 2 से चल जा रहा है और किसी से नहीं जाएगा। 5, 3, 7 और 4 आ जा रहा है, अब किसी से नहीं जाएगा। तो गुना करते हैं, 5 दूनी 10, 30, 30 को गुना करेंगे तो 210, 210 को गुना करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा? 840। तो 840 आ गया है, इंटू में के प्लस 3। अब बोलेगा कि ऑप्शन में तो है नहीं 840, तो हम बताए थे कि का मान रख के इसके करीब जाना होगा। वह सबसे छोटी संख्या है, तो छोटा संख्या 1600 दिख रहा है सबसे करीब, तो 1600 के करीब जाने के लिए 2 से गुना करना होगा। तो के का मान 2 रखते हैं, 840 इंटू 2 प्लस 3। इतना करके देखते हैं, अगर कोई ऑप्शन होगा तो ठीक है, ना तो 3 से गुना कर लेंगे। ये तो हो जाएगा 1680 प्लस 3 है, तो 1683 हो जाएगा। ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा है सी नंबर में है, तो आंसर सी हो जाएगा। इस तरह से करना है। ऑप्शन से कैसे करें? तो यहाँ साफ बोल रहा है लास्ट लाइन में, 9 से भाग देने पर कुछ शेष नहीं बचता है, यानी जितना भी ऑप्शन दिख रहा है 9 से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ एक पर को छोड़ के, यानी इसको छोड़ करके। चेक कर लेते हैं एक बार। 9 से डिवाइड का ऑप्शन हम क्या बताए थे कि सभी का योग, जितना भी अंक दिख रहा है सभी का योग 9 से भाग कर जाएगा। तो 3, 3, 6, 6 और 6 12 और 3 15, तो डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है 9 से। इसका अंकों का योग 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको भी देख लेते हैं। 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसको चेक कर लेते हैं। 1 और 6 7, 8 7 15, 15 और 3 18, यानी ई डिवाइड हो जा रहा है। इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जा रहा है, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को दिक्कत है तो एलसीएम मेथड से कर लेना है। दो प्रोसेस है, ऑप्शन से या फिर एलसीएम से। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 7वां क्वेश्चन बोल रहा है, 3 मापने की छड़ी की लंबाई 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर है। कपड़े की वह छोटी से छोटी लंबाई मीटर में क्या होगा? सब सेंटीमीटर में मान दिया हुआ है, हमको निकालना है मीटर में। तो जो किसी भी छड़ी से पूरी तरह मापा जा सके, तो वह छोटी से छोटी लंबाई जब भी बोलेगा तो एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ले लेते हैं और आंसर मीटर में निकालना है, तो 100 से भाग दे देंगे लास्ट टाइम में। तो एलसीएम ले लेंगे, 64, 80 और 96 का एलसीएम ले लेते हैं, जितना भी आएगा फिर इसको मीटर में बदल देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 64, 80, 96। अगर किसी को तकलीफ है तो इस तरह सोल्व कर लेना है जितना जल्दी हो सके। तो 8 का टेबल में सभी आ जा रहा है, 8 बार में, 10 बार में, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से देते हैं, 4, 5, 6, फिर 2 से देते हैं, 2, 5, 3, इतना आ जाएगा। तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 को 5 से गुना करेंगे 320, और 320 को जब 3 से गुना करेंगे तो 960 आ रहा है। कितना जा रहा है? 960 सेंटीमीटर। एलसीएम आ गया इतना, हमको मीटर में चाहिए। तो मीटर में निकालने के लिए 960 को भाग देना होगा 100 से, आंसर आ जाएगा 9.6 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर आ गया। तो ऑप्शन देखते हैं, बी नंबर में है 9.60। तो इस तरह से सॉल्व करना है। जब भी छोटे से छोटी लंबाई या कुछ भी पूछेगा, छोटा से छोटा हो तो एलसीएम लेना है, आंसर आ जाएगा तुरंत एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर है। यदि वह इसका मान यदि वह इसका समान धारिता वाले टीनों में अलग अलग भरना चाहता है, तो टीनों की न्यूनतम संख्या बताना है। दिया हुआ है तेल, आप पूछ क्या रहा है कि टीनों की संख्या कितना होगा। तो इस तरह का हम सवाल में बताए थे कि एचसीएफ निकालना होता है, लेकिन एचसीएफ आंसर नहीं होगा, एक स्टेप और करना होगा। हम बता दे रहे हैं वही आंसर होगा। सबसे पहले हमको एचसीएफ निकालना है। 403 लीटर है, 434 लीटर है और 465 लीटर है।
इसका एचसीएफ अगर हम निकालें तो एचसीएफ निकालने का हम दो तरीका बताए कि एलसीएम से कर लो, नहीं तो फिर डिफरेंस से कर लो। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 403 और 434 है, तो डिफरेंस आ रहा है 31 का। तो दो सबसे नज़दीकी नंबर लिए हैं तो डिफरेंस 31 है, और ये टूट भी नहीं रहा है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 31 ही करना है। तो डिफरेंस से भी कर सकते हैं। अगर किसी को डिफरेंस वाला मेथड समझ नहीं आता है तो एलसीएम करना है तुरंत। शुरुआती लेक्चर में हम करा चुके हैं कि कैसे स्टेप निकालना है। तो एचसीएफ आ गया 31, लेकिन 31 आंसर नहीं होगा। ऑप्शन में पूछ रहा है तीनों की संख्या क्या है, दिया है तेल, अब पूछ रहा है तीनों की संख्या कितना, कितना टीन आ जाएगा। तो इस तरह से करना है कि 403 है, उसको 31 से भाग दे देंगे, प्लस 434 है, उसको भी 31 से भाग दे देना है, सबको एचसीएफ से भाग देना है, प्लस करते जाना है। 465, उसको भी 31 से भाग देना है। अब कितना बार में जाएगा, इकाई अंक जैसे यहाँ एक है यहाँ तीन है, तो 3 बार में कट जाएगा, यानी 13 बार में, ताकि 310 हो रहा है, तो 10 बार और 3 ज़्यादा लेंगे तो 13 हो जाएगा। ये 4 बार में आ जाएगा, और ये 5 बार में, यानी 13 बार में, और ये 14 बार में, और ये 15 बार में कट रहा है। इस तरह से इकाई अंक से भी कर सकते हैं कि एक है यहाँ तीन है तो 3 तो आ जाएगा, और 10 से ज़्यादा है का मतलब 13 है, यहाँ 14 होगा और यहाँ 15 हो जाएगा, सबको ऐड कर लेना है, तो 42 आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 42। तीन की संख्या अगर पूछेगा तो एक स्टेप ज़्यादा करना है। अगर पूछता कि कितना लीटर तेल भरना चाहिए हर एक डिब्बा में, तो 31 लीटर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर बोल रहा है 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभवतः लंबाई प्रयोग की जा सकती है। तो सबसे बड़ी, छोटी से छोटी मतलब एलसीएम, और सबसे बड़ी यानी बड़ी से बड़ी बोलेगा तो एचसीएफ, एचसीएफ निकालने बोल रहा है। 7 मीटर, 7 मीटर को हम लोग लिख सकते हैं 700 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 385 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं 1295 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में आ गया है। अब तुरंत इसका एचसीएफ निकालना है, बस एचसीएफ निकालेंगे आंसर आ जाएगा। तो एचसीएफ डिफरेंस से भी हम करने बोले थे, या फिर एलसीएम मेथड से कर देना है। तो इसका अगर हम डिफरेंस देखें, नज़दीकी नंबर यही है, तो 700 में से अगर 385 अगर निकाल देते हैं तो इधर से 5, इधर से आ जाएगा 2, एक आ जाएगा, 9 में से 8 गया तो एक, यहाँ बच गया है 6, तो 3 आ जाएगा, 315। अब इसको तोड़ना है, ठीक ना, तो 5 से दे देते हैं, 5 6 30, और बच रहा है 15, तो 5 6 30, एक बचेगा तो 15, 5 3 15, 63 आ रहा है। कहीं मिस्टेक हो रहा है माइनस करने में, 385 है, तो 700 में से 385 दिए, इधर से आ गया 5, इधर से 9 में से हट गया तो एक, इधर बच्चा है 6, तो 300, ठीक है। तो डिफरेंस से दिक्कत हो रहा है तो एलसीएम निकाल के कर सकते हैं, 700, 385, 1295। तो हम दो प्रोसेस बता चुके हैं, या तो डिफरेंस से करना है या तो एलसीएम से। तो इसमें कुछ मिस्टेक हो रहा होगा, देखना होगा, इससे कर लेते हैं। 5 से देते हैं, तो 5 से देंगे तो 5 एकम 5, बचेगा 2 जीरो, 5 चौके 20, 140 आ रहा है। 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 और 9 5 बचे 25, और 5 9 45, इतना जा रहा है। 7 से देते हैं, 7 दूनी 14 आ जा रहा है, 11 आ जा रहा है, 7 21, 7 सत्ते 49। और ऐसा कोई पहाड़ा नहीं जो तीनों को काट सकता है, तो सिर्फ 5 इंटू 7 है, 5 इंटू 7, तो 35। इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ डाउट हो जाता है, तुरंत एलसीएम प्रोसेस में आना है और आंसर ले आना है। कन्फ्यूजन में नहीं रहना है कि आ नहीं रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो आंसर आ गया है 3 नंबर। कोई भी प्रोसेस यूज़ करना है, लेकिन आंसर जल्दी से जल्दी लाना है। 10 नंबर देखते हैं। किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइल की अधिकतम संख्या क्या होगा, ये बताना है। तो वर्गाकार टाइल की संख्या बताना है। टाइल का लंबाई चौड़ाई नहीं पूछ रहा, वर्गाकार।
टाइल की संख्या पूछ रहा है, कितना टाइल लगेगा, तो एक स्टेप और बढ़ना होगा, एचसीएफ निकालेंगे और एक स्टेप और बढ़ेंगे तब आंसर आएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखना है। बहुत बार रेलवे में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो एचसीएफ निकालते सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं 1517 सेंटीमीटर। इसको ठीक कर लिए, इसको ठीक करेंगे तो 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है, इसको लिख सकते हैं 902 सेंटीमीटर। अब इसका निकालना है हमको एच सी एफ। इसका एच सी एफ निकाल सकते हैं हम लोग। तो एच सी एफ निकालने के लिए बोले थे एलसीएम प्रोसेस कर सकते हैं या डिफरेंस। तो सबसे पहले डिफरेंस ही निकालना है। तो 1517 है, इधर है 902, इसको कर लेते हैं डिफरेंस। इधर से 5, इधर से 1, इधर से 6 आ रहा है, 615 है, तो टूटेगा भी, तो तोड़ लेते हैं, 5 से देंगे तो 5, तो 12 पंचे 60 हो जाता है, बचेगा एक यानी 15, तो 5 3 15, 123 आ रहा है, ये भी और टूटेगा थोड़ा। इसको हम देखते हैं, अगर 3 से देते हैं तो 3 चौके 12 और 3 एकम 3, तो एच सी एफ कितना आ गया हम लोग का 41, और तो नहीं टूटेगा, तो एच सी एफ आ गया हम लोग का 41। तो डिफरेंस से भी कर सकते हैं, नहीं तो एलसीएम से भी कर सकते हैं, किसी को एलसीएम पसंद है तो एलसीएम से करना है, नहीं तो डिफरेंस से करना है। एच सी एफ तो हम लोग निकाल लिए 41, लेकिन ये आंसर नहीं है, हमको वर्गाकार टाइल की अधिकतम संख्या पूछ रहा है, कितना टाइल्स लगेगा कमरा को बनाने में। तो कुछ नहीं करना है, एक स्टेप और करना है, 1517 और गुना में निकालना है कितना 902। वर्गाकार का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू ए होता है, यानी भुजा गुने भुजा, तो इसीलिए गुना में लिख रहे हैं। इससे पहले 3 की संख्या था वो प्लस में निकाल लेते हैं, कि वर्गाकार टाइल है तो इसका फॉर्मूला होता है भुजा गुने भुजा, तो इसीलिए गुना में लिखाना है। तो 41 इंटू 41, ये भुजा इंटू भुजा हो गया। अब सॉल्व करेंगे, 41 से अगर 1517 को अगर भाग देते हैं तो 37 बार में आ जाएगा पूरा पूरी, क्योंकि इकाई अंक एक है, यहाँ 7 है, 7 बार में आ जाएगा। ये कितना बार में चल जाएगा, तो 20 से थोड़ा ज़्यादा होगा, यानी 22 बार में आ रहा है, यानी 37 इंटू 22 को गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो लास्ट में देखते हैं इकाई अंक 2 × 7 = 14, यानी 4 होना चाहिए इकाई का, तो ए नंबर आंसर में दिख रहा है सिर्फ इकाई का 4 है, तो आ जा रहा है 814। तो इकाई अंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जल्दी फास्ट करने में मैथ को। तो वीडियो अगर ट्रिकी लग रहा हो, इंफॉर्मेटिव हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों के पास शेयर करना भूलना नहीं है, ताकि उसको भी इसका फ़ायदा मिल सके। मैथ का फुल कोर्स हो रहा है, ज्वाइन कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 1 मिनट 75 सेकेंड और 90 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि वे एक साथ 7:50 AM पर बजे, ये AM का मतलब सुबह का टाइम होता है, और PM रहा तो दोपहर का टाइम पर बजे, तो वे पुनः एक साथ कब बजेगी। पहली बार बजा था 7:50 में सुबह को, अब नेक्स्ट कब बजेगा ये बताना है। तो इसका हम लोग एलसीएम लेना होगा। सबसे पहले 1 मिनट को 60 सेकेंड लिखेंगे, 60 सेकेंड, इधर 75 सेकेंड है, इधर 90 सेकेंड है, तो एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको तुरंत करके देख लेते हैं, 60 75 और 90, तो 15 से लेते हैं, 4 5 और 6, 2 से देते हैं, 2 5 और 3, गुना कर लेते हैं, 15 दूनी 30, 60, 6 पंचे 30, ये 90, यानी 900 टोटल आ जा रहा है। गुना कर लेना है स्पीड में, 900 सेकेंड, लेकिन हमको तो मिनट में निकालना है, तो उसके लिए 60 से भाग देंगे हम लोग। 900 को अगर 60 से भाग देते हैं तो मिनट में आ जाएगा, तो ये जीरो खत्म, यानी 6 से इसको काटेंगे तो 15 बार में जा रहा है, 15 मिनट, यानी नेक्स्ट बजेगा 15 मिनट के बाद। 7:50 में तो पहली बार बजा था, 7:50 में पहली बार बजा था, उसे 15 मिनट ऐड कर देना है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 8:05 हो जाएगा, 8:05 में नेक्स्ट टाइम बजेगा। इस तरह सॉल्व करना है। ट्रैफिक लाइट का है, तो जो भी टाइम दिया रहेगा उसको तुरंत एलसीएम निकाल लेना है जितना जल्दी हो सके। अगर सेकंड में है तो मिनट में बदल के, जो भी है जब बजा था उसमें ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 4 अलार्म घड़ी है,
जो 3, 7, 5 और 8 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे एक साथ 6 बजे बजी हो, तो अब वे एक साथ कितने बजे बजेगी? सेम क्वेश्चन है। सुबह का 6 बजे पहली बार बजा था, अब बताना है कब बजेगा नेक्स्ट। तो सबसे पहले एलसीएम लेना होगा, आज सब मिनट में है, तो मिनट में है तो एलसीएम लेते हैं 3 का, 7, 5 और 8, इसका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम अगर देखते हैं तो सबका सब अभाज्य संख्या है, तो गुना कर लेते हैं हम लोग। तो 7 से 21, 21 को 5 से अगर गुना करते हैं, सबसे पहले 5 से गुना करते हैं, 8 पंच 40, 8 पंच 40 हो गया है, 4 3 12, 120, 120 को अगर 7 से गुना करते हैं तो 12 पंचे 60, 12 चौक 72, 12 सत्ते 84, यानी 840 मिनट आ रहा है। तो ऑप्शन में तो सब घंटा में दिख रहा है, 8 PM घंटा में दिख रहा है, तो घंटा में बदल लेना है, 60 से भाग देंगे तो घंटा में आ जाएगा। तो ये तो कट जाएगा, 6 कम 6 बचेगा 24, 6 छक 24, 14 घंटा आ रहा है, 14 आवर आ रहा। तो 14 ऐड कर देंगे। पहली बार कब बजा था? 6 AM में बजा था सुबह को, उसमें ऐड करना है 14, तो कितना हो जाएगा? तो 6 है, अगर 12 जोड़ते हैं तो शाम का 6 हो जाएगा, और 2 ऐड करेंगे तो शाम का 8 बज जाएगा, नहीं 8 PM हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 PM। सबसे पहले सुबह बजा था, 14 ऐड करेंगे तो रात का 8 PM हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दिख रहा है कितना? ए नंबर आंसर है। तो इस तरह से करना है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर बोल रहा है 6 घंटी है जो एक साथ बजना शुरू करती है और क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 30 सेकंड में एक साथ कितनी बार बजेगी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्नीशियन, एलपी, एनटीपीसी सबका फेवरेट क्वेश्चन है ये सब, एचसीएफ एलसीएम से। तो 6 घंटी दिया हुआ है, तो बोलना है 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी। तो इसको एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। 2 का, 4, 6, 8, 10 और 12, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेना है, एलसीएम लेंगे तो 2 से दे देते हैं तुरंत, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 2 से देते हैं, 1, 1, 3, 2, 5, 3, 3 से देते हो जाएगा, 1, 1, 1, 2, 5, 1 हो गया। गुना कर लेते हैं, 2 दूना 4 के 12, 12 दूनी 24, 24 पंच 120 हो जा रहा है। एलसीएम कितना आ रहा है? 120 सेकेंड में आ रहा है। इसको मिनट में बदलना होगा तो 60 से भाग देना होगा, यानी 2 मिनट। 2 मिनट में एक बार बजता है, तो 30 मिनट में कितना बार बजेगा? तो 30 मिनट में कितना बार बजेगा ये बताना है, और इसमें एक हमेशा ऐड करना है। कैसे एक ऐड होगा? क्योंकि शुरुआत में भी तो 1 घंटी बजा होगा, उसके बाद ही ना बजना शुरू होगा। एक हमेशा ऐड होगा। अगर यहाँ क्वेश्चन में बोल देता है कि हाँ शुरुआत में जो घंटी बजा है उसको ऐड नहीं करना है, तब ऑप्शन में 15, आंसर 15 हो जाएगा, लेकिन अभी आंसर कितना होगा? 16, क्योंकि 15 बार में जा रहा है और एक ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो हमेशा एक ऐड काहे किए? क्योंकि शुरुआत में भी 1 घंटी बज चुका होता है, तब नेक्स्ट घंटी बजता है। तो इधर से तो 15 आ रहा है, और जो शुरुआत का एक है उसको भी ऐड कर लेंगे तो 16 आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 घंटी एक साथ बजना शुरू करती है और क्रमशः 5, 12, 20, 30 सेकेंड के अंतराल पर बजती है, तो 12 मिनट में कितनी बार बजेगी? सेम क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना है। आई इस सब का नोट्स रेडी करना है, ताकि मैथ का प्रॉपर नोट्स रेडी हो जाए, प्रिपरेशन भी अच्छा से हो सके। तो नोट्स जो भी बनाना है, पेन और पेपर लेकर सॉल्व करना है इस सबको। तो खुद से सॉल्व कीजिए सबसे पहले पॉज करके वीडियो। तो नेक्स्ट शुरू करते हैं, बताते हैं हम। तो एलसीएम ले लेंगे, 5, 12, 20 और 30। इसका अगर एलसीएम मन में ले सकते हैं तो तुरंत करना है, नहीं तो फिर सॉल्व करके कर सकते हैं तुरंत, जितना जल्दी हो सके। 5 से दे देते हैं, 1, 12, 4, 6, कितना गया है? आप तुरंत 2 से देते हैं, 1, 6, 2 और 3, 2 से देते हैं तो 3, 1 और 3, फिर 3 से देते हैं, सब 1 हो जाएगा। ठीक है। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20,
और 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 से 60 आ रहा है। कितना रहा? 60 सेकेंड है। इसको मिनट में बदल लेते हैं तुरंत एकदम। 60 से भाग देके तो कितना जा रहा है? 1 मिनट आ जा रहा है। 1 मिनट में एक बार बज रहा है, तो 12 मिनट में 12 बार बजेगा। लेकिन ऑप्शन में 12 भी है, टिक नहीं लगाना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 13। कैसे बताए थे? शुरुआत में भी एक बचता है, तो 12/1 अब प्लस में एक हमेशा ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो 12 ऑप्शन में रहेगा, लेकिन टिक नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 घंटी 5 सेकंड में 2 बार, दूसरी घंटी 7 सेकंड में 4 बार और तीसरी घंटी 14 सेकंड में 3 बार बजती है। तो तीनों एक साथ बजे तो 12 मिनट में कितनी बार बजेगी? ये सॉल्व करना है। अब थोड़ा सा एकदम डिफरेंट कर दिया क्वेश्चन। अब डायरेक्ट टाइम नहीं दिया है, अब थोड़ा मिला करके दिया है। 2 बार बजने में कितना टाइम ले रहा है? 2 बार बजने में कितना टाइम ले रहा है? 5 सेकंड ले रहा है, लेकिन हमको हमेशा एक बार चाहिए होता है। एक बार में कितना लेगा? 2 बटा में आ जाएगा, यानी 5/2 हो जाएगा। तो सेम सबका इसी तरह से करना है कि जो बार दिख रहा है वो हमेशा डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 7/4। एलसीएम किसका किसका लेना है? 5/2 का और 4 नीचे आएगा तो 7/4 का, और इसमें 3 नीचे आएगा तो 14/3। इसका एलसीएम लेना है। तो ये फ्रैक्शन वाला एलसीएम है, तो हम बताए थे फ्रैक्शन वाला एलसीएम निकालने के लिए ऊपर का एलसीएम और नीचे का स्टेप निकालना होता है। ऊपर का अगर एलसीएम निकाल ले, एलसीएम बटे एचसीएफ निकालना होगा। ये हम बता दिए थे पहले ही क्लास में। तो ऊपर का एलसीएम 7, 5, 7 और 14 है, तो कितना हो जाएगा? 70 आ रहा है। ऊपर का एलसीएम कितना है? 70। और नीचे का स्टेप देखे कुछ मैच नहीं कर रहा, तो एक ही आएगा, तो 70 आ रहा है। 70 सेकेंड कितना गया है? 12 मिनट में कितनी बार बजेगा? तो अभी हम बताए थे एक बार बजने में 70 सेकेंड, यानी 1 मिनट से कुछ ज़्यादा। तो 12 मिनट में कितना बार बजेगा? तो 12 मिनट को अगर हम सेकेंड में चेंज कर लेते हैं तो सुविधा होगा, क्योंकि इधर 70 सेकेंड है। कि इसको मिनट में बदलने में थोड़ा तकलीफ है, इसी को सेकेंड में बदल लिया है। अब प्लस में ऐड कर लेंगे 1, तो सॉल्व करते हैं। तो 12 को 6 से गुना करेंगे तो 12×72 हो जाएगा 720, और बटे में 70, प्लस में 1 है। इधर से हम देखें लगभग में कितना आ रहा है? लगभग में 10 के करीब आ रहा है। 10 पॉइंट कुछ आएगा, 10 पॉइंट कुछ आएगा, डॉट डॉट, अब प्लस में 1 है, तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, यानी 11 बार बजेगा। यदि तीनों एक साथ बजे तो 12 मिनट में कितनी बार बजेगा? 11 बार। कितना? ऑप्शन में तो अभी 11 है नहीं, तो क्वेश्चन गलत नहीं है। वो प्रीवियस और क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी सही है और ऑप्शन भी सही है। तो अब क्या करें? 11 बार तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो अब 12 तो टिक लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि 12वां बार बजा ही नहीं है। तो कितना वो ऑप्शन होगा? तो इसमें से 10 ऑप्शन होगा। कैसे हम बता दे रहे हैं? क्योंकि जब घंटी बजा है तो 10 बार तो कंप्लीट कर चुका है, उसके बाद नहीं 11वां घंटी बजा है। और 12वां घंटी क्यों नहीं होगा? क्योंकि 12वां घंटी बजा ही नहीं, इसीलिए 12 ऑप्शन में देगा जानबूझ के, तो टिक नहीं लगाना है, क्योंकि 12वां घंटी बजा ही नहीं, तो उसको हम टिक क्यों लगाए? 10 क्यों लगाए? क्योंकि 10 घंटी बज चुका है, उसके बाद 1 घंटी और बजा है तो 11 हुआ है। तो इसीलिए शुरुआत का अगर काउंट ना करें तो आंसर 10 होगा। 12 टिक नहीं लगाना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन सही है, ऑप्शन भी सही है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है। 1 घंटी 8 सेकेंड में 5 बार करता है, बचता है, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन दिख रहा है, तीनों एक साथ बजे तो 72 सेकेंड में कितनी बार होगा? उसमें 12 मिनट था, अब 72 सेकेंड बता रहा है। सेम कर देना स्पीड में। तो इसको हम कितना कैल्शियम लेंगे? 5 तो नीचे जाएगा, 8 और बट्टे में 5। तो इसमें से कौन नीचे जाएगा? इस 7 बार नीचे जाएगा, कई टाइम तो ऊपर रहता है। 12/7, इधर 4 सेकेंड है, 3 बार बचता है, 3 तो नीचे हो जाएगा, 4/3। इसका एल्सियम जितना जल्दी हो सके ले लेना है। बताए थे एल्सियम निकालने के लिए ऊपर वाला कैल्शियम लेना है, तो ऊपर वाला कैल्शियम कितना हो जाएगा? 24 आ जा रहा है। 8, 12 और 4 का एल्सियम 24 आएगा, और नीचे वाला का एल्सियम नहीं, एचसीएफ लेना है,
तो कुछ तो मैच नहीं कर रहा, तो एसकेप एक ही आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 24 सेकेंड। ये तो सेकंड में ही है, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, आंसर ला देना है तुरंत। 72 सेकंड में कितनी बार बजेगा, तो 24, अब प्लस में हमेशा 1 ऐड करना है। ये तो 3 बार में जा रहा है, तो आंसर कितना आ गया, 3 ऑप्शन में भी है, जानबूझ के देगा, कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर कितना हो जाएगा, 4। तो आज का लास्ट क्वेश्चन था, एचसीएफ एलसीएम आज कंप्लीट होता है। तो जो भी चैनल में नए हो, जरूर सब्सक्राइब करें और मैथ का फुल कोर्स